28/5/1967 रविवार। ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाई रही है। ये है राज। ब्रह्मांड क्या? ब्रह्म जिसको कहते हैं ब्रह्मलोक, चैतन्य है या जड़त्व में है? ये भी कहते हैं जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा देते हैं। तो ब्रह्मा एक तरह का आत्माओं रूपी अंडों का भंडार हो गया। उसका राज सुनाए रहे हैं। और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। सृष्टि का आदि कैसे होता है, मध्य में क्या क्या होता है, और फिर अंत में क्या होता है। ये बच्चे जानते हैं कि ये बातें कोई और नहीं सुना सकते हैं सिवाय एक बाप के। क्योंकि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं दुनिया में, उनमें एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है कि भगवान नर से नारायण बनाते हैं। अर्थात नर अर्जुन को नारायण बनाया और तो दुनिया में कोई शास्त्र ऐसा है ही नहीं जिसमें राजयोग सिखाया गया हो। और भगवान राजयोग सिखाए रहा हो। नर से नारायण बनाए रहा हो। ये बात ठीक है ना बच्चे? धर्म ग्रंथ तो है ना, बाइबल है, कुरान है, धम्मपद है, उनमें कोई राजयोग का ज्ञान थोड़ी ही है। अच्छा, और इनके अलावा जो भी शास्त्र हैं, ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है जैसे वेद को बहुत मानने वाले हैं,
वेदांती लोग। तो वेद में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि वहाँ कोई मनुष्य जीवन का एम ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, वह कोई उद्देश्य हो कि भाई इस वेद पढ़ने से या पढ़ाने वाला पढ़ाने से ये मर्तबा पाएगा। तो इसे क्या साबित हुआ कि चाहे वेद हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे धर्म ग्रंथ हो, वो सब मनुष्यों के लिखे हुए हैं। भगवान ने सिर्फ गीता सुनाई, और वो वेद शास्त्र ग्रंथ आदि बनाने वाले अनेक, और ये गीता सुनाने वाला एक। बाकी है वेद पढ़ने से या पढ़ाने वाले ने पढ़ाया, उसे कोई मर्तबा प्राप्त नहीं हुआ। इन बातों की शूटिंग कहाँ होती है? ब्रॉड ड्रामा का रिहर्सल काल जब है, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, जब एक ही बार भगवान बाप आते हैं तो गीता ज्ञान सुनाते हैं। आदि में सुनाया, मध्य में सुनाया या अंत में सुनाया? तीनों बार सुनाया। अंत में सुनाया। आदि में गीता नहीं सुनाते थे। आदि में भी गीता, आदि सो अंत में भी गीता। बाकी बीच में जितने भी वेद शास्त्र आदि लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, सुनाए जाते हैं, वो सारी हो गई धर्म ग्रंथों की शूटिंग, वेदों शास्त्रों की शूटिंग। और गीता में भी कहा है, जो मनुष्यों ने लिखी है, कि जो वेद हैं ये त्रिगुणात्मक हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से भरे पूरे हैं। जो भी कर्म कांड सिखाते हैं उनसे त्रिगुणमयी सृष्टि तैयार होती है। तीन गुणों में रज और तम है, जिससे दुख पैदा होता है। तो जो भी मनुष्य मात्र हैं, शास्त्र ग्रंथ लिखने वाले, वो सब रजोगुणी तमोगुणी आत्माएं हैं। इसलिए वो कोई राजयोग नहीं सिखा सकते। जिस राजयोग में तमो प्रधान को सिर्फ सतो प्रधान बनाने का तरीका बताया हो।
गीता है सात्विक ग्रंथ, तो ज़रूर दुनिया में सबसे पहले गीता का ज्ञान ही आया होगा। और इस गीता ज्ञान से वो चीज़ मिलती है जो दुनिया में कोई भी धर्मशास्त्र पढ़ने से, लिखने से, सुनाने से नहीं मिली। क्या मिलता है? और जो धर्मशास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, वो रजो प्रधान तमो प्रधान होने के कारण हिंसा ही सिखाते हैं। और गीता है एक ट्रुथ गॉड फादर की, जिसे कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो सात्विक बात ही बतावेंगे, हिंसा देने, करने या दुख देने की तो बात ही नहीं। मनुष्यों ने जो गीता की टीकाएं लिखी उनमें भी हिंसक युद्ध दिखाई दिया। जबकि ऐसे भी लिखा है कि हे अर्जुन, ये काम और क्रोध तेरे महाशत्रु हैं, ये महापाप भी हैं, इनको खत्म कर। परंतु फिर हिंसक बुद्धि होने के कारण भूल जाते हैं। तो जो ज्ञान गीता में है वो ज्ञान कोई और दूसरे ग्रंथों में नहीं है। हाँ, वेदों का बहुत गायन करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग वाले जितना वेदों का गान करते हैं, तो वेदों को आज की दुनिया में कोई पढ़ता है, सुनता है? फिर गायन क्यों करते हैं? कोई सुनता भी नहीं, पढ़ता भी नहीं, अर्थ भी नहीं बताता। ये भी शूटिंग कहाँ होती है? कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। जरूर रिहर्सल काल में भी जिस तन में प्रवेश किया होगा तो मुकर्रर रथ तो नहीं होगा, वो तो एक ही है। बाकी जो नंबरवार ब्रह्मा के रथ हैं उनका भी नाम दिया ब्रह्मा। तो जो आखिरी ब्रह्मा है उसके मुख से जो बोले उसमें आई मिक्सचरिटी। तो तीनों गुण दिखाए जाते हैं वेदों में। बहुत कर्मकांड की बातें करते हैं, यज्ञ करो, तप करो, दान करो, ये करो, पुण्य करो। षष्ठ के आदि विद्या अंत का तो ज्ञान किसी ने सुनाया ही नहीं। तो भले वेदों का गायन करते हैं परंतु ये समझते नहीं हैं कि फिर भी तो एक गीता का ही महत्व है, जिसमें भगवान ने राजयोग सिखलाया है, जिसमें राजाई प्राप्त करने का
योग बताया। किससे योग लगाना है? जरूर उससे योग लगाना है जो बहुत श्रेष्ठ शासक है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजा है संसार का। कैसा राजा? आज के राजा क्या करते हैं? राजा ही चलाने के लिए बड़ा पुलिस का हुजूम रखते हैं, मिलिट्री रखते हैं। उन्हें डर रहता है, भय रहता है, तो कंट्रोल करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। क्योंकि तमो प्रधान है, रजो प्रधान है। एक ही आत्मा है संसार में पार्ट बजाने वाली, जो कभी भी रजो प्रधान तमो प्रधान नहीं बनती। वो सदा सत्य है, और है तो वो भी बिंदी। जैसे हम आत्माएं बिंदी हैं, परंतु वो जन्म मरण के चक्र में ना आने से, गर्भ से जन्म न लेने से उस पे कोई संग का रंग नहीं लगता है। तो साबित हो जाता है कि गीता में वो कौन सा भगवान है जो दूसरे शास्त्रों में कोई ऐसा कोई सिखाने वाला नहीं हो सकता। कौन सा भगवान है? जो सदा अच्छे से अच्छा शासन करने वाला है। कैसा अच्छा शासन है? ऐसा अच्छा शासन करता है जो उसका नाम ही पड़ता है महेश्वर, ईश्वर। ईश माने शासन करना, वर माने श्रेष्ठ। यानी उससे ज़्यादा अच्छा शासन किसी ने संसार में किया ही नहीं। इसीलिए दुनिया में जितने भी धर्म पिताएं हुए, उनके फॉलोअर्स हुए, धर्म ग्रंथों को मानने वाले हुए फॉलोअर्स, उनमें से कोई ऐसा संसार में हिस्ट्री में नहीं निकला जिसने सारी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त की हो, शासन किया हो। क्यों नहीं निकला? क्योंकि वो सब हिंसक हुए। हिंसा के आधार पर सारी दुनिया में उन्होंने कंट्रोल करना चाहा। और दुनिया में भी देखते हैं कि जो अच्छे अच्छे साधु संत महात्मा होते हैं वो क्या हिंसा करना सिखाते हैं? नहीं। शास्त्रों में भी दिखाया है, ऋषियों मुनियों ने कोई हिंसा करना थोड़ी सिखाया। तो जो भगवान होगा वास्तव में, वो हिंसा करना कैसे सिखाएगा? है कह देते हैं बुद्ध भगवान, शंकराचार्य भगवान, व्यास भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, और सबको बैठ करके हिंसा करते हुए दिखाया है। तो जरूर गीता ज्ञान देने वाला, गीता में राजयोग सिखाने वाला जो भगवान है असली, वो आत्मा है जो कभी भी असत्य काम नहीं करती। दुख देने का, हिंसा देने का न काम करती है, न हिंसा करना सिखाती है।
और वो एक ही है। ऐसा सात्विक कर्म करने वाला एक के अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता। लेकिन कहते हैं वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। भले चक्र में नहीं आता है, लेकिन जैसे भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश तो कर सकता है। गीता में भी लिखा है, प्रवेश तुम, प्रवेश करने योग्य हूँ। बाकी उसका प्रवेश भी जो है वो अन्य धर्म पिताओं के मुआफिक नहीं है, भूत प्रेतों के मुआफिक नहीं है। जो भी फरिश्ते कहे जाते हैं उनके मुआफिक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो ऐसी ज्योति बिंदु आत्मा है जिसके ऊपर पाप पुण्य का कोई हिसाब किताब है ही नहीं। वो तो बहुत हल्की फुल्की आत्मा है। तो जब भी किसी में प्रवेश करेगी तो पता ही नहीं चलता कब आई कब चली गई। और वो एक ही आत्मा है सारे सृष्टि में। तो देखो, असली बात तो ज्ञान और राजयोग की गीता में बताई गई है। क्योंकि आजकल वेद 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 तिक तिक बहुत करते हैं वेदों की। दुनिया में ऐसी बात है। फिर उन वेदों के साथ साथ शास्त्र वगैरह भी हैं। तो शिव बाबा ने सबको मिलाए करके, सब शास्त्रों को, वेदों को, धर्म ग्रंथों को मिलाए करके जो भी इतनी सामग्री दी है ज्ञान की, वो सार रूप में सब मिलाए करके बोल दिया। क्या बोल दिया? कि ये धर्मशास्त्र और ये वेद वगैरह ये सब भक्ति मार्ग के हैं। ज्ञान का नाम निशान नहीं। क्या भक्ति मार्ग नाम क्यों दिया? कि सब की बुद्धि भटकाते रहते हैं, भागती रहती है, स्थिर है, एकाग्र कहीं होती नहीं। तो बुद्धि की दुर्गति होती रहती। दुर्गति का मार्ग हो गया भक्ति मार्ग। अब इन बातों को वो वेद वेद जो चिल्लाते हैं, महिमा करते हैं, वो वेद वाले तो नहीं समझेंगे। वो समझते हैं हम तो बड़ी ऊंची चीज का अध्ययन करते हैं। तो वो तो हैं भक्ति मार्ग में। वो अपनी भक्ति की निंदा थोड़ा ही सुनेंगे, क्योंकि वेद तो बहुत पुराने हैं। तो समझते हैं जितनी पुरानी चीज होगी ओल्ड इज गोल्ड। तो अपन को बहुत ऊंचा समझते हैं, इसलिए वो भक्ति की थोड़ी भी निंदा नहीं सुनेंगे। और ज्ञान है वो तो अंधश्रद्धा की चीज नहीं है, अंधविश्वास की बात नहीं है। ज्ञान में तो अंधश्रद्धा अंधविश्वास को खत्म करने की बात है।
तो ज्ञान तो भक्ति की निंदा करेगा ना। क्या कि भक्ति नीचे गिराती है, ज्ञान से गति सदगति होती है। लिखते वैसे शास्त्रों में भी हैं, क्या ऋते ज्ञान अन्य मुक्ति, ज्ञान के बगैर मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। ये भी लिखते हैं ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, भगवान को ज्ञानी बहुत प्रिय है। ये नहीं कहते हैं भक्त प्रिय है, सन्यासी प्रिय है। फिर अगड़म बगड़म दूसरी बातें आ जाती। ये जानते नहीं है कि ज्ञान तो ऊंचते ऊंचे एक आत्मा से आता है, सुप्रीम सोल से। क्यों नहीं जानते? क्योंकि इस सृष्टि के चक्र में आकर के, जन्म मरण के चक्र में आते आते आत्माएं सत्व प्रधान से तमो प्रधान बन गई, पतित बन गए, मन बुद्धि पतित बन गई और शरीर भी पतित बन गए। परंतु ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होते वो भक्त लोग कि भक्ति से पतित बने। अरे हिस्ट्री उठा के देख लो, 2500 से जो हिस्ट्री मनुष्यों की बनी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विकार बढ़े हैं या घटे हैं? तो मानेंगे नहीं। तो जो पतित बने हैं उनको समझ में तो आता ही नहीं है कि हम कोई भक्ति करने से पतित बने। और भक्ति अंधश्रद्धा सिखाती है, अंधविश्वास। भक्ति में सत्संग में जाते हैं, गुरु जी जो कुछ सुनाएंगे कहेंगे सत्य वचन महाराज। रावण को 10 शीश थे, सत्य वचन महाराज। अरे 10 शीश वाला रावण पैदा कैसे हुआ होगा? ये कोई बात हुई? फिर बताओ, कोई बात होती है तो उसका कारण और कार्य का विश्लेषण किया जाता है ना। तो समझ की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। समझ माने ही बुद्धि। अब बुद्धि पतित बन गई तो मानेंगे कैसे कि हम पतित हैं? कहते हुए भी नहीं कहते हैं कि हम पतित बने। क्या क्या कहते हुए? कीर्तन करते हैं ना, हे पतित पावन आओ, हमको पतित से पावन बनाओ। इसका मतलब पतित हैं तभी तो कहते हैं, कीर्तन करते हैं। देखो कैसे बने हैं। कुछ भी देखो पता नहीं है। तो बाप आत करके ये भक्ति मार्ग की पतितपने की सारी बातें समझाते हैं, सब कुछ समझाते ये भी हैं कि मैंने आकर के तुमको राजयोग सिखलाया था, है जिसका भक्ति मार्ग में नाम रख दिया है। सहज गीता ज्ञान और राजयोग, श्रीमद् भगवत गीता नाम रख दिया है। तो और तो कोई शास्त्र में तो लिखा नहीं है भगवत गीता, भगवान का नाम तो नहीं लिखा हुआ। एक ही दुनिया में शास्त्र है जिसमें लिखा हुआ है भगवान की गाई हुई गीता। तो वो गीता
मैं तुमको राजयोग सिखलाया था, और गीता का संसार में इतना मान तो है, बहुत टीकाएं की हुई हैं, बहुत ट्रांसलेशन किए हुए हैं दूसरी दूसरी भाषाओं में, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इतना नाम क्यों है। वो भी बता दिया कि जो चीज़ बहुत पुरानी हो जाती है तो धीरे धीरे वो बात लोप हो जाती है। तो ये भी बताया, गीता में भी बताया है, ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। ये ज्ञान कोई परंपरा चलता नहीं रहता है, और झूठी झूठी परंपराएं ढेर सारी चलती हैं, नुकसानदायक। और जो सत्य बाप ने सुनाया वो परंपरा नहीं चलती। यही एक गीता है जिससे बाप धर्म की स्थापना करते हैं। क्या? माना दुनिया का सबसे अव्वल नंबर शास्त्र है, और अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करते हैं। कहते भी हैं सत्य सनातन धर्म, परंतु ये नहीं जानते कि जब ये धर्म स्थापन किया था तो दुनिया में सुख की स्थापना हुई थी, दुख खत्म हो गया था, दुख का नाम निशान नहीं रहा, सुख ही सुख। ऐसी धारणाएं सिखाते हैं और बुद्धि में वो बातें बैठाते हैं, स्थापन करते हैं। और ये भी बात है कि भगवान ने गीता में जो राजयोग सिखाया, ज्ञान की बातें सुनाई, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया, ब्रह्मांड का ज्ञान सुनाया, उसकी कोई परंपरा नहीं चली शास्त्रों में। क्यों? क्योंकि भगवान आकर के जब गीता ज्ञान सुनाते हैं तो सब धर्मों का विनाश हो जाता है, सब धर्म शास्त्रों का विनाश हो जाता है। दुनिया में जितने राज्य हैं वो सब का विनाश हो जाता है। यहाँ तक के जो राज्य दुनिया में फैले हुए हैं अलग अलग धर्मखंडों में, उन धर्मखंडों का भी विनाश हो जाता है। तो फिर ये गीता जो सुनाई, इनके कोई शास्त्र बनने का सवाल ही नहीं। धर्म की स्थापना हुई, पुराने धर्मों का विनाश हुआ, और परंपरा चलेगी नहीं। ऐसे नहीं कि वहाँ सतयुग त्रेता में रामकृष्ण की दुनिया में कोई शास्त्र बैठ कर के सुनाते होंगे, धर्म की बातें बैठ सुनाते होंगे। बाकी बाद में इस दुनिया में जो भी धर्म आते हैं स्थापना करने के लिए, धर्म पिताएं आते हैं, उनके आने के बाद ऐसा कोई विनाश नहीं होता है दुनिया का जो गम छा जावे सारी दुनिया में। और जो कुछ भी है वो सब गुम हो जाए।
इसलिए देखो, ये सभी इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन वगैरह वगैरह, वो सभी शास्त्र जो बनाए हैं उनकी परंपरा चल रही है दुनिया में, वो पढ़ते आ रहे हैं। गीता भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। क्या भगवान आकर के राजीव सिखा के नर को नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाते हैं, तो जिनको बनाया उनका नाम गीता में डाल दिया, और जिसने बनाया है बनाने वाले का नाम उड़ा दिया। तो देखो, झूठे झूठे शास्त्र जो दुनिया में चल रहे हैं, झूठे झूठे धर्म चल रहे हैं, उनकी परंपरा चली आ रही है। जो असलियत थी धर्म की, धारणाओं की, गीता ज्ञान की, वो परंपरा से नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत पुरानी बात हो गई, दूसरे उसके बाद दुनिया का विनाश ही हो जाता है। तो खेल खलास। तो देखो, ये जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि के शास्त्र चले आ रहे हैं, वो कहाँ कहाँ से चले आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो चले आ रहे हैं परंपरा से। फिर भी वो शास्त्र बनाए तो भक्ति मार्ग में ही हैं। क्या? जो भी शास्त्र बनाए हैं, उन शास्त्रों के आधार पर जो भी फॉलोअर्स चल रहे हैं, वो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में भागते रहते हैं ना, और सैकड़ों बरस से हिस्ट्री में भाग रहे हैं ऐसे ही। ये गीता भी बनाई भक्ति मार्ग में। जो असली गीता थी, गीता ज्ञान था, राजयोग सिखाया था, वो तो गुम हो गया। और कोई चीज गुम नहीं हुई, असली चीज गुम हो गई। और जो दूसरे धर्म आए, उनके बीच में तो कोई विनाश आया ही नहीं। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन जब से आए तब से लेकर अब तक भी उनका तो बीच में कभी विनाश हुआ ही नहीं। पुरानी परंपराएं, पुराना ज्ञान, उन शास्त्रों में जो भी लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथों में, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। जो नई दुनिया बन जाए, पुरानी चीज खलास होगी तब तो नहीं बनेगी ना। ऐसे थोड़ा ही पुराना मकान खत्म ना हो, खलास ना हो और नया मकान बन जाए। तो वो तो चलती चली आ रही है। और ये है गीता ज्ञान जो भगवान आकर सुनाए रहे हैं। इनके बारे में तो तुम बच्चे जानते हो। ये गीता ज्ञान है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। क्या? सारी दुनिया में फैमिली प्लानिंग हो जाएगी। अभी कितनी फैमिली प्लानिंग करते रहते हैं, हर वर्ष करते हैं ना। दुनिया की आबादी बढ़ रही है, घट रही है? बढ़ रही है। लेकिन बाप जब आते हैं, गीता ज्ञान सुनाते हैं, तो
एकदम फैमिली प्लानिंग हो जाती है। जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, अच्छे ते अच्छी आत्माएं हैं वो ही बचती है, बाकी सारी दुनिया खत्म। और देखो तुमको बाप ही पढ़ाए रहे, ऐसे नहीं कि तुमको कोई अनेक गुरु पढ़ाए रहे हैं। दूसरे कोई दुर्गुरु लोग धर्म पिता हैं तो ये जो एम ऑब्जेक्ट तुमको दी है उसकी बात पढ़ाते ही नहीं है। तुमको जो पढ़ाते हैं भगवान वो तो राजाई करना सिखाते हैं, राजाई की पढ़ाई पढ़ाते हैं। दुनिया में जो भी धर्म पिताएं हुए, विद्वान पंडित आचार्य हुए, उन्होंने राजाई करना सिखाया, क्या अधीन बनाया? अधीन बनना सिखाया। तो तुम्हारे से कभी कभी कहते हैं ना भाई वेद वेद ही सब कुछ है, परंतु वेदों से जो ज्ञान आया वो ज्ञान सुनाया किसने है? कहते हैं ऋषियों मुनियों ने वेद लिखे, वो तो बाद में लिखे, पहले पहले कहाँ से आया? कहते हैं ब्रह्मा के मुख से आया। अरे ब्रह्मा ने तो सृष्टि के आदि में सृष्टि रची होगी ना, है? जब ये शास्त्र जो बनाए हैं वेद वगैरह, ये इनकी हिस्ट्री तो 2500-3000 साल की मिल रही है, इससे ज़्यादा तो नहीं मिल रही है। तो ये वेद जो कहते हो ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, ये सृष्टि के आदि की बात बताते हो और लाखों वर्ष सृष्टि को दे दिया। तो वेद सुनते आए अब तक क्या प्राप्ति हुई? वेदों से तो कोई प्राप्ति नहीं हुई। ब्रह्मा के मुख से वेद निकले तो ब्रह्मा से कोई प्राप्ति होती है? अगर ब्रह्मा से प्राप्ति हुई होती तो ब्रह्मा के मंदिर होते, ब्रह्मा की मूर्तियां होती पूजने के लिए। होती हैं? है? होती हैं? नहीं होती। इसका मतलब ब्रह्मा के मुख से वेद निकले वो उस समय की बात है जब रिहर्सल हुई। लेकिन जैसे वेदों को कोई समझता नहीं, जानता नहीं, पढ़ता नहीं, सुनता नहीं, वैदिक भाषा बोलता नहीं, ऐसे ही जब रिहर्सल हुई थी तो ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला वेदों का, उसे कोई ने नहीं पढ़ा बाद में, जब नई दुनिया स्थापन हुई थी तब। और बाप आते हैं तो बाप से तो मिलते हैं ना, है? ऐसा कोई बच्चा होता है जो बाप से मिले नहीं और वर्षा ले लेवे? तो बाप ने आकर के अच्छी तरह से समझाया है कि भाई ये है तुम्हारा बेहद का बाप। बेहद का बाप माने? बेहद माने कितने? जो भी मनुष्य मात्र हैं 500-700 करोड़ इस दुनिया में, सब का बाप। और बेहद का राज समझाने वाला है, बेहद का ज्ञान समझाने वाला है। बेहद क्यों कहते? और शास्त्र वगैरह जो हैं वो लिमिटेड हैं, लिमिटेड ज्ञान सुनाते हैं।
लेकिन भगवान आकर के जो ज्ञान सुनाते हैं उसमें लिमिट नहीं है। कोई शास्त्र तो सुनाते ही नहीं है। भगवान आवेगा तो उसे शास्त्र रेफर करने की क्या दरकार। ये तो मनुष्यों का काम है, मनुष्य गुरुओं का, कि शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, पढ़ करके फिर दूसरों को सुनाते हैं। नहीं, भगवान तो त्रिकालदर्शी है ना, उसको पढ़ने लिखने की क्या दरकार। तो ये खुद कहते हैं कि मैं तुम सभी को ये जो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, वेद ग्रंथ उपनिषद वगैरह, इन सबका सार समझाता हूँ। क्या ताकत किस में होती है? सार में ताकत होती है या विस्तार में ताकत होती है? सार में ताकत होती है। तो मैं तुम बच्चों को इन वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। और ऐसे ही देखो, ऐसे ये चित्र भी बनाए हुए हैं। क्या भक्ति मार्ग में ब्रह्मा का विष्णु का चित्र बनाया ना। ब्रह्मा विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला है। तो समझा सकते हैं कैसे निकला है। या तो समझने की बात है ना। यज्ञ के आदि में जो आदि में ओम मंडली में जिससे ज्ञान की शुरुआत हुई, जो गीता ज्ञान सुनाया गया था, जो तो विष्णु की तरह स्वभाव संस्कार से मिली हुई आत्माएं थी ना, तो दिखाते हैं कि उनकी नाभि कमल से विष्णु वो ब्रह्मा निकला। नाभि में क्या होता है? नाभि में 16,000 नसें नाड़ियाँ होती हैं। उन नसों नाड़ियों का जो भी नाल निकली, उसमें से जो ज्ञान निकला वो दिखाते हैं। नाल निकला, अच्छा, तो बाप बैठ करके अभी देखो ना, अभी बाप सुनाते हैं ना। कब की बात? 67 की बात। ओम मंडल की बात कब की है? वो उस समय की बात, आदि की, सन 36-37 की। तो कितने साल हो गए? तो उन्होंने नाभि कमल से नाल दिखा दी। अभी देखो बाप सुनाते हैं ना, परंतु बाप कोई शास्त्र थोड़े ही सुनाते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि मैं इस भक्ति मार्ग को अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या? अरे वो भक्ति मार्ग की दुनिया में आते ही नहीं है, तो अच्छी तरह से कैसे सुनावेंगे? जिस तन में प्रवेश करते हैं वो आत्मा अच्छी तरह से भक्ति मार्ग की बातें सुनाती है, क्योंकि उसी आत्मा ने भक्ति मार्ग क्रॉस किया है पूरा। तो मैं ज्ञान मार्ग को भी जानता हूँ और भक्ति मार्ग को भी जानता हूँ। कहने वाला कौन? एक व्यक्तित्व है या कहने वाले दो हैं? दो हैं। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, एक ही शख्सियत है ना, तो उसमें दो आत्माएं हैं। एक है जो भक्ति मार्ग में कभी जन्म ही नहीं लेती, और दूसरी है वो न भक्ति मार्ग में जन्म लेती न नई दुनिया में जन्म लेती, जहाँ ज्ञान का सार होता है। तो वो ज्ञान देने वाली आत्मा सुप्रीम सोल बाप
आत्माओं का बाप, वो ज्ञान की बातें सारी सुनाता है, ज्ञान मार्ग, जिससे सदगति होती है। और भक्ति मार्ग को जानने वाला कौन हुआ उसी शख्सियत में, जिसने पूरे 84 जन्म लिए। तो देखो, मैं ज्ञान मार्ग की बातें भी जानता हूँ और भक्ति मार्ग को भी जानता हूँ, है। मैं क्यों कह दिया है? मैं एक को कहा जाता है या दो को? एक को कहा जाता है मैं, परंतु वो एक जो निराकार है, सदाशिव है, जिसकी आत्मा का ही नाम, बिंदु का ही नाम शिव है, वो जो ज्ञान सुनाता है, उस ज्ञान के आधार पर जो आत्मा सुनती है, समझती है, वो बाप समान स्टेज को धारण करती है। इसलिए कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। क्या? बाकी कोई शिव आत्मा को मूर्तियां होती नहीं हैं, लेकिन वो जिसमें प्रवेश करता है उस मूर्ति की बात है कि वो मूर्ति राजयोग की स्टेज में ऐसी चढ़ती है, ज्ञान को विज्ञान बनाए लेती, विशेष ज्ञान राजयोग का, और बाप समान स्टेज को धारण कर लेती। तो एक ही आत्मा हुई ना। इसलिए भक्ति मार्ग में दोनों को मिला के एक कर दिया। किसको? दोनों को, शिव और शंकर को मिला के एक कर दिया। तो मैं ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों को जानता हूँ। ये किसने कहा? मैं कह के बोला तो किसने कहा है? जो सिर्फ निराकारी स्टेज में रहने वाली आत्मा है, जन्म मरण के चक्र में आने वाली नहीं है, अभोक्ता करता है, उसने कहा, या जिसमें प्रवेश किया उसने कहा? जिसमें प्रवेश किया उस आत्मा ने कहा कि मैं ज्ञान मार्ग को भी अच्छी तरह जानता हूँ और भक्ति मार्ग को भी जानता हूँ, इसलिए तो आकर के समझाता हूँ। कहता हूँ ये भक्ति है। क्या? भक्ति में भागना करना होता है। बुद्धि भी भागती रहती, मन भी भागता रहता, शरीर भी भागता रहता। इसमें कोई ज्ञान नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि भक्ति अनेकों से आती है। भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनेकों के द्वारा लिखे हुए हैं, उसे कोई ज्ञान नहीं कहेंगे। और ज्ञान एक से आता है। ये जितने भी शास्त्र हैं, वेद वगैरह, उपनिषद वगैरह, पुराण वगैरह, ये सब कर्मकांड के शास्त्र हैं। क्या? शारीरिक तप करो, एक पांव पे खड़े हो जाओ, जंगल में चले जाओ, यज्ञ करो, स्वाहा स्वाहा करो, आसन लगाओ, प्राणायाम करो, ये सब शारीरिक कर्म करने के हिसाब से जो बनाई गई प्रक्रियाएं बताई गई, उनको कर्मकांड कहा जाता है। इनको कहा ही जाता है कर्मकांड के शास्त्र। वेदों में भी कर्मकांड की बातें थी, बताइए। ऐसे तो जो मनुष्यों ने गीता लिखी है उसमें भी लिखा है, हे अर्जुन निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। हे अर्जुन, ये जो वेद हैं वे 3 गुणों से अटे हुए पड़े हैं। तो 3 गुणों से परे चला जा। ऐसी आत्मा की स्टेज बना कि जिसमें सत्व रज तम इन 3 गुणों का कोई असर न हो। तो मैं कोई
कर्म कांड नहीं सिखाता हूँ। क्या? कर्म तो कर्म इंद्रियों से किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? ज्ञान इंद्रियों से कर्म करेंगे। लेकिन मैं जो ज्ञान सिखाता हूँ वो तो ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को ही कंट्रोल करने वाला जो मन है उसको ही स्तब्ध कराए देता हूँ, वश में कराना सिखाता हूँ। तो कर्म इंद्रियाँ कहाँ से कर्म करेंगी? कर्म ही नहीं करेंगी तो कर्म कांड भी नहीं होंगे। तो ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ जिसमें ज्ञान इंद्रियों का कोई कर्म नहीं, कर्म इंद्रियों का भी कोई कर्म नहीं। क्या? आत्मा की बात है। मन को आत्मा ने कंट्रोल किया। क्या? चित्त एकाग्र हुआ तो मन एकाग्र होने से सारी इंद्रियां एकाग्र हो गई, कंट्रोल्ड हो गई। उससे क्या रिजल्ट आता है? आत्मिक सुख की अनुभूति होती है, इंद्रियों से परे की सुख की अनुभूति। उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। तो ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ। अतीन्द्रिय सुख देने वाली पढ़ाई कोई शास्त्रों में नहीं पढ़ाई गई। क्या? शास्त्रों में तो वही कर्म कांड की बातें, कर्म इंद्रियों से कर्म करो और कर्म बंधन में बंधो, फिर अगला जन्म लो। तो पढ़ाई से तो जब कोई पद प्राप्त हो तो उसको कहा जाता है ईश्वरीय पढ़ाई। नाम ही है ईश्वर, श्रेष्ठ शासन करने वाला। तो शासन करना ही सिखाएगा ना, शासक ही बनाएगा ना। तो देखो ये जो बाप पढ़ा रहे हैं राजयोग की पढ़ाई, इसको भी पढ़ाई ही कहेंगे क्योंकि ये ऊंच से ऊंच पद दिलाने वाली है, जो पद दुनिया में कोई भी धर्म पिता ने नहीं दिला पाया। अभी देखो बाप पढ़ाए रहे हैं बच्चों को, तो ये भगवान वाच है। तो देखो सारे 5000 वर्ष में भगवान वाच करने के लिए एक ही बार आते हैं। और उन्होंने भक्ति मार्ग के शास्त्रों में क्या लिख दिया? कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा के साथ ये भी लिख दिया, संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में आता हूँ। अच्छा चलो 4 युगों में 4 बार आते होंगे। फिर कहते हैं 10 अवतार हुए, भगवान ने 10 अवतार लिए। फिर कहते हैं 24 अवतार लिए। अरे कोई आगा पीछा है, कोई हिसाब किताब है? तो बाप कहते हैं मैं तो चारों ही युग की चतुर्युगी के चक्कर में कल्प में सिर्फ एक बार आता हूँ। कब आता हूँ? जब दुनिया सतो प्रधान से गिरते गिरते रजो प्रधान से नीचे गिरते गिरते एकदम तमो प्रधान हो जाती, दुखदायी। तो एक ही बार आता हूँ, फिर 5000 वर्ष में बीच में कभी नहीं आता हूँ। फिर तो बीच में कभी भी ये भगवान वाच होगा ही नहीं। उन्होंने तो शास्त्रों में दिखाई दिया, द्वापर में महाभारी युद्ध कराया भगवान ने आकर के, गीता ज्ञान सुनाया। मैं तो कहता हूँ कि अभी आया हुआ हूँ, फिर 5000 वर्ष के बाद फिर होगा भगवान वाच, और वो भी दुनिया वालों के प्रति नहीं, बच्चों के प्रति होगा।
और बच्चे अभी समझते भी हैं कि बाप से हम सारी, रचयिता तो है ही बाप, रचयिता का और उसकी रचना के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान अभी ले रहे हैं। ओम।